नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। तो साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही है नाटक, इसमें 7वीं क्लास है। अभी तक हमने नाटक की जो परिभाषाएं हैं, उत्पत्ति से संबंधित जो मत हैं, लक्षण हैं, तत्व हैं, उनका एक विस्तृत अध्ययन किया है। आज हम विकास क्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे। 7वीं क्लास अपनी रहेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो हम विकास क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आनंद लीजिए, इस क्लास का बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। अच्छे प्रश्न हैं जो इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि पहला जो नाटक है वो कौन सा माना जाता है और महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, विकास क्रम है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। तो ये सारी बातें हैं जो आज की क्लास में होने वाली हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझते हुए आगे बढ़िए। चलिए करते हैं शुरुआत। तो साथियों, यहां सबसे पहले जो अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमारा बिंदु रहेगा हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? ये तो देखो, विद्वान जो हैं वो अपना अपना मत रखते हैं। किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ। सर्वमान्य क्या है, इन पर सारी चर्चा करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले हम डॉक्टर दशरथ ओझा की बात कर लेते हैं। देखो, डॉक्टर दशरथ डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार डॉक्टर दशरथ ओझा कहते हैं कि भाई हिंदी का जो पहला नाटक है वो है गए सुकुमार रास। किसको मानते हैं? दशरथ ओझा मानते हैं गए सुकुमार रास। ये जो रचना है गए सुकुमार रास, इसको पहला नाटक मानते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गए सुकुमार रास है ना, इसके रचनाकार कौन है, किसकी है? तो ये देलहन रचनाकार। कौन है इसके रचनाकार? तो नाम याद रखेंगे, देलहन। ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है ना। गए सुकुमार रास किसकी रचना है? तो देलहन की रचना है, ये रचनाकार है। और अगर बात करें कि इस रचना का रचना काल कौन सा है, तो अज्ञात, मतलब पता नहीं है कब की रचना है, ये अज्ञात है, ये रहेगा। और इसको विद्वानों ने नकार दिया है कि ये पहला नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी का नहीं, ये अपभ्रंश से संबंधित है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अपभ्रंश में रचित है ये। तो बस ये बात याद रखनी है यहां से हमें। डॉक्टर दशरथ ओझा है जो पहला नाटक किसको मानते हैं? गए सुकुमार रास को मानते हैं। गए सुकुमार रास के रचनाकार कौन है? तो देलन है। रचना काल के बारे में कुछ पता नहीं है, अज्ञात है, और ये अपभ्रंश में रचित है। ठीक है, इतनी बातें हैं जो ध्यान रखने की रहे अपनी। चलो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो, नंबर 2, दूसरी बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार, देखो भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो कहते हैं कि पहला नाटक नहुस है। ये देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जो पहला नाटक है वो किसको मानते हैं? नहुस को मानते हैं। अब ये जो नहुस है ये किसने लिखा था? उनके पिता ने। किनके? भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो इसके रचनाकार है ना, कौन है? तो रचनाकार ध्यान रखेंगे, गोपाल चंद्र गिरिधर
गिरिधर दास। गोपाल चंद्र गिरिधर दास जो इसके रचनाकार हैं। और ये कौन है, तो इतना भी ध्यान रखना, ये जो हैं वो भारतेंदु जी के पिता हैं भाई। ठीक है ना, भारतेंदु जी के पिता हैं कौन, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। इन्होंने लिखा था कौन सा, नहुस। और इसी को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का पहला नाटक माना है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कि ये जो नहुस है इसका रचना काल कौन सा है। तो अगर हम बात करें रचना काल, रचना काल, तो देखो इसका रचना काल जो है ये भारतेंदु जी मानते हैं 1857। ये देखो कब मानते हैं, 1857 ईस्वी। ये तो कौन मानते हैं, ये भारतेंदु जी खुद मानते हैं। लेकिन हम बात करें तो इसका रचना काल 1859 है ना, ये भी मिलता है। ये रामचंद्र तिवारी मानते हैं, रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी हैं जो इसका रचना काल कब मानते हैं, 59, 1859। अब ये दो रचना काल आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। अब मान्यता जो है उसकी बात करें तो ये पुरानी मान्यता पहले 57 था हर जगह, लेकिन कुछ एग्जाम में जब देखा गया तो वहां पर 59 यानी कि 59 जो है 1859 उसको मान्यता दी गई है। तो हम कह सकते हैं नए तथ्यों के अनुसार इसका रचना काल 1859। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये दो मत हमारे सामने अभी तक रहे हैं। एक बार मैं दो को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। डॉक्टर दशरथ ओझा है जो हिंदी का पहला नाटक गए सुकुमार रास को मानते हैं। गए सुकुमार रास है, इसके रचनाकार देलन है। रचना काल के बारे में कुछ पता नहीं है, अज्ञात और अपभ्रंश में रचित है। उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मत जान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदी का पहला नाटक नहुस है। और नहुस लिखा किसने, तो उनके पिता थे भारतेंदु जी के, गोपाल चंद्र गिरधर दास, उन्होंने लिखा। रचना काल की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका रचना काल बताया है, वो बताया है 1857 ईस्वी। जबकि नए जो आंकड़े हैं रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार ये 59। तो ये दो रचना काल हैं, इसके माने जाते हैं। तो वर्तमान में जो प्रासंगिक है वो 1859 वाला है, वो प्रासंगिक माना जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहां पर देखो किस किस का मत है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, इसके बाद में दूसरा मत ले लेते हैं अपन डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह हो गए। और तीसरा ले लेते हैं नागरी प्रचारिणी सभा काशी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। ठीक है ना, तो अब ये तीनों के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी, बच्चन सिंह के अनुसार भी, और नागरी प्रचारिणी सभा काशी है ना, इसके अनुसार भी, तीनों ने हिंदी का पहला नाटक माना है आनंद रघुनंदन। किसको माना है भाई, आनंद रघुनंदन को पहला नाटक माना है। आचार्य शुक्ल जी ने भी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी, और नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने भी किसको माना है, आनंद रघुनंदन को माना है। और बता दूं आपको कि जब ये तीनों एक बड़े नाम है, सर्वमान्य मत भी यही है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत भी यही है भाई, आनंद रघुनंदन। अगर आपसे पूछा जाए अब कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, तो आनंद रघुनंदन को ही बताना है।
अगर विद्वानों के अनुसार अलग अलग पूछें तो विद्वानों के अनुसार तो हम अलग लिख ही रहे हैं, लेकिन सर्वमान्य मत है तो वहां आनंद रघुनंदन का नाम आएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये है आनंद रघुनंदन। इसके रचनाकार कौन है भाई? रचनाकार तो रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह, रीवा नरेश महाराजा, रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह, ये है रचनाकार भाई। ठीक है, तो आनंद रघुनंदन जिसके रचनाकार कौन है? रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह, ये याद रखना है। और इसका रचना काल की बात कर लें, रचना काल कौन सा है? तो रचना काल वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको 17वीं शताब्दी याद रखनी है। 17वीं शताब्दी, ये देखिए 17वीं शताब्दी। कुछ पुस्तकें हैं जिसमें 1700 ईस्वी दे रखा है, लेकिन 17वीं शताब्दी है, ये सही रहेगा। कुछ किताबों में 1700 ईस्वी है ना, ये दे रखा है ऐसे। तो अपने को तो ये ध्यान रखना है 17वीं शताब्दी है ना, ये कह सकते हैं आप। तो ये रही बात भाई सर्वमान्य मत की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बच्चन सिंह और नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार। तो एक बार ध्यान से देख लो जरा, तीनों ने किसको माना? हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना, और सर्वमान्य मत भी यही है। इसके रचनाकार कौन है आनंद रघुनंदन के? तो रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह, जिनके द्वारा रचित है। रचना काल की बात करें तो 17वीं शताब्दी में लिखा हुआ है ये, और कुछ किताबों में 1700 ईस्वी के लगभग ये आपको समय मिल सकता है। तो 17वीं शताब्दी है, ये आपको याद रख लेना है बस। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। इससे आगे बढ़ जाओ भाई, 3 हो गए। चौथा मत आप ले सकते हो गणपति चंद्रगुप्त जी का, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। अब गणपति चंद्रगुप्त जो है ना, इनका मानना है कि हिंदी का पहला नाटक गोरक्ष विजय, किसको मानते हैं? गोरक्ष विजय को मानते हैं भैया। गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? गोरक्ष विजय। अब गोरक्ष विजय जो है, इसके अगर बात करें कि इसके रचनाकार कौन है, तो ये जो रचना है ये विद्यापति की रचना है भाई। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल कहा जाता है ना विद्यापति को, तो विद्यापति की रचना है कौन से? गोरक्ष विजय। तो इसको मानते हैं वो पहला नाटक। और इसका जो समय है ना, यानी कि एक तरह से कहें रचना काल, तो इसका जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी रहेगा। ये देखो कब रहेगा? 13वीं शताब्दी। तो ये मत है जो है भाई आप मान सकते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार। ठीक है, तो ये प्रमुख मत थे जिनको आपको थोड़ा समझ कर ध्यान रखना। तो हिंदी के पहला नाटक से संबंधित जो तथ्य है वो हमारे यहाँ देखो समाप्त हुए। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, ज्यादा हेडक कुछ रखनी नहीं। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं, यही क्लास में याद हो जाना चाहिए, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं बिल्कुल भी। तो क्लास में मैं 2-3 बार रिपीट करवाता हूं, आप ध्यान से देखते हो पढ़ते हो तो क्लास में ही याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आगे, है ना। देखो एक बार आप खुद भी मनन करके देखें इन चीजों को, कि मैंने बताया कि सबसे पहले डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ ओझा मानते हैं कि गए सुकुमार रास है वो हिंदी का पहला नाटक है। रचनाकार कौन है? देलन है। रचनाकार तो देलन हो गए, रचना काल की बात करें तो अज्ञात है, अपभ्रंश में रचित है। बस ये इतनी सी नॉर्मल बातें हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो किसको मानते हैं? नहुस। किसने लिखा? उनके पिता ने। क्या नाम है पिता का? गोपाल चंद्र गिरधरदास। रचना काल कौन सा है?
तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, वो 1857 ईस्वी मानते हैं। रामचंद्र तिवारी जी हैं, वो 59 मानते हैं, 1859। तो नए आंकड़ों के अनुसार 1859 है ना, ये मान्य है। सर्वमान्य मत पर आ जाओ। तो यहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी उसी मत का समर्थन करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह भी उसी मत का समर्थन करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी है, उसने भी उसी मत का समर्थन किया है। तो कौन सा मत है वो? तो उनका मानना है कि आनंद रघुनंदन है, वो सर्वमान्य मत है। ठीक है। किसने लिखा है? रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। रचना काल की बात करें तो 17वीं शताब्दी है। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार। तो आप देख पा रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि गोरक्ष विजय है वो पहला नाटक है। रचनाकार विद्यापति हैं और रचना काल की बात करें तो 13वीं शताब्दी है। ये इतनी सी बातें हैं, ये ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नाटकों के बारे में बिंदु बना लेते हैं अपन नेक्स्ट। हिंदी नाटकों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। ये देखिए, हिंदी नाटकों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब इन महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं कुछ, और यहां से देखो पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न है जो बनते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न बनेंगे, इनको अपने को ध्यान रखना है। नंबर 1, पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। ये देखो, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, दुखांत दुख प्लस अंत, अंत में जाके दुख होता है ना, दुखांत नाटक। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। याद रखना कौन सा है। तो पहला नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है ना, रणधीर प्रेम मोहिनी ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है भाई। और रणधीर प्रेम मोहिनी जो है, इसका रचना काल जो है 1878 ईस्वी है। कब का है? 1878 ईस्वी। ये ध्यान रख सकते हो आप। वैसे ये लो 1878 ईस्वी। लिखा किसने है? रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। ये बातें हैं जो अपने को यहां ध्यान रखनी होंगी। क्या हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो याद रखेंगे रणधीर प्रेम मोहिनी। रचना काल की बात करें 1878 ईस्वी। और रचनाकार की बात करें किसने लिखा, तो लाला श्रीनिवास दास। ये लो, ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलो बहुत अच्छे। इसके बाद में चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं भाई। दूसरा प्रश्न, हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा है? तो अगर राजनीति की बात करें तो ये संकेत रूप में था वैसे तो, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, ठीक है ना। तो हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक पूछा जाए तो आपको बताना है भारत दुर्दशा। अब ये भारत दुर्दशा जो है, इसका रचना काल, तो रचना काल की बात करें तो 1880 ईस्वी रहेगा, ध्यान रखें। और रचना काल के बाद में रचनाकार की बात कर लेते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है भारत दुर्दशा, ये तो प्रसिद्ध है, फेमस है, आप सब जानते होंगे। किसका है बताओ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु
हरिश्चंद्र। ये लो, बस ये ध्यान रखना है। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक की बात करें तो भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ये। ओके, 2 पॉइंट हुए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हिंदी में ऐतिहासिक, हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जनक कौन है? ऐतिहासिक नाटक जो है ना, उसके जनक पूछे तो ऐतिहासिक नाटक आप सभी को पता है कि ज्यादातर जो लिखे हैं किसने लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है ना, वो ऐतिहासिक नाटकों के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जनक कौन है? तो वो आप बता देंगे, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? बता सकते हैं आप? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, गीति का मतलब गीत से है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो गीति नाट्य है वो करुणालय, करुणालय याद रखेंगे, है ना। और करुणालय का अगर समय की बात करें तो ये 1913 ईस्वी, ये इसका समय है, 1913 ईस्वी। करुणालय जो है ये किसने लिखा था भाई? तो जयशंकर प्रसाद जी का ही है ये भी, जयशंकर प्रसाद रचनाकार। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो हिंदी का पहला गीति नाट्य जिसकी बात करें तो करुणालय है, 1913 ईस्वी का है और जयशंकर प्रसाद ने लिखा था इसे। 4 बिंदु हो गए, चलो आगे बढ़ो। 5वां बिंदु, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक ये कौन सा है? प्रतीक रूप में लिखा हुआ मतलब है ना, जिसमें जो भी पात्र वगैरह होते हैं वो एक प्रतीक रूप में होते हैं। तो हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? तो वो है कामना। कौन सा है? कामना। और इसका समय है 1927 ईस्वी, 1927 ईस्वी का है कामना। और बात करें कि ये कामना है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद ही है भाई। तो ये जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक हैं, ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके ही है। तो ऐतिहासिक नाटकों के जनक हैं जयशंकर प्रसाद जी। पहला गीति नाट्य भी उन्होंने लिखा करुणालय, और प्रतीकात्मक जो नाटक है पहला वो भी उन्होंने लिखा, और वो कौन सा है? कामना। तो इस तरह से ये 5वां प्रश्न हमारा इस तरह से। छठा देखो, छठा, अब ये जो देख पा रहे हो ना प्रतीकात्मक नाटक, तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, ऐतिहासिक नाटकों के जनक जयशंकर प्रसाद है। ऐसे ही प्रश्न आपका बनेगा हिंदी में प्रतीकवादी, जो प्रतीक है ना, प्रतीकात्मक कह दो, प्रतीकवादी जो नाट्य परंपरा है उसके जनक कौन है? तो वो भी जयशंकर प्रसाद ही हैं। हिंदी में प्रतीकवादी, प्रतीक बना करके फिर लिखा है, हिंदी में प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक, तो उसमें भी नाम जयशंकर प्रसाद जी का ही आएगा भाई। ये देखो,
हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कामना है, जो जयशंकर प्रसाद जी का है, और प्रतीक नाम से ही पता चल रहा है हमें। तो प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक जो हैं, वो भी कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस तरीके से देखो 6 प्रश्न हमारे अभी तक हो चुके हैं। नंबर 7, सभी को आप आसानी से समझते चलो धीरे-धीरे, और कोई बड़ी बात है नहीं। ये तथ्यात्मक प्रश्न है, पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, तो एक-एक पॉइंट को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। 7वां देखो प्रश्न रहेगा, हिंदी में समस्यात्मक, हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जनक। जो समस्यात्मक नाटक है, उसके जनक कौन है? तो समस्यात्मक नाटकों के जनक लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये देखो, ये प्रश्न है, इसको थोड़ा अलग ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद नहीं है। हिंदी में समस्यात्मक जो नाटक हैं, वो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है ना? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हो जाएंगे। 8वें प्रश्न पे आगे बढ़ो। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो अभिनीत मतलब अभिनय किया गया जिसका, रंगमंच पर अभिनय। तो हिंदी का ऐसा कौन सा नाटक था? एक तो लिखना अलग चीज होती है, और फिर रंगमंच पे उसका प्रदर्शन, अभिनय करना, वो एक अलग चीज है। तो अभिनीत का मतलब अभिनय किया गया जिसका। तो हिंदी का जो पहला अभिनीत नाटक है वो कौन सा है? तो वो है जानकी मंगल भाई, जानकी मंगल। ठीक है। अब ये जो जानकी मंगल है, कब का है? तो 1868। कब का है? जानकी मंगल 1868। और ये देखो, रचनाकार कौन है? तो शीतला प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी है ना। लक्ष्मण की भूमिका का निर्वहन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते हैं। ये बातें सारी खैर लास्ट में बाद में करेंगे, जब उनकी बात आएगी विस्तृत तौर पे। अभी केवल हम यही तथ्य देख रहे हैं कि हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है। तो वो है जानकी मंगल, और इसके रचनाकार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। 1868 ईस्वी का नाटक है, ये रचना है एक तरह से। चलो, ये हो गया 8वां बिंदु अपना। इसके बाद में बिंदु नंबर 9, हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक। अनुदित नाटक का मतलब है जिसका अनुवाद किया गया है ना, दूसरी भाषा से। तो हिंदी का पहला अनुदित नाटक कौन सा है? तो अनुदित नाटक की जब बात करेंगे तो शाकुंतलम, शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में है, कालिदास जी सुना होगा आपने। तो उसी से अनुदित शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम सुना था ना, वो अनुदित है, अनुवाद करके हिंदी में लिया है उसको संस्कृत से। तो हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक है कौन सा? शाकुंतलम है। और ये जो रचना है, इसको, इसका समय जो अनुवाद किया गया ना, वो 1863 ईस्वी। और ये अनुवाद किया किसने है? तो अनुवादकर्ता की अगर बात करें तो अनुवाद करता है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह ये अनुवाद करता है भाई। ठीक है ना। तो शाकुंतलम है 1863 में अनुवाद किया था किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। 9 तथ्य हो गए हैं, और इसके आगे बढ़ते हैं। 10वां बिंदु, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अनुदित नाटकों की बात हो रही है, तो अंग्रेजी के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम है शेक्सपियर। अंग्रेजी के साहित्यकार है शेक्सपियर, के
सभी नाटकों, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद करता। ये देखो, शेक्सपियर ने जो नाटक लिखे थे ना अंग्रेजी में, उनका सभी का हिंदी में अनुवाद कर दिया। किसने? कौन ऐसे? शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद करने वाले, हिंदी अनुवादकर्ता कौन है? तो उसमें नाम आता है लाला सीताराम। किसका नाम आता है? लाला सीताराम। और इससे एक तथ्य, जब उनके सभी नाटकों का अनुवाद कर दिया तो एक तथ्य तो यहां लाला सीताराम के नाम पे ये बन जाता है, सर्वाधिक अनुदित नाटक लिखने वाले। सर्वाधिक अनुदित नाटक किसने, यानी सबसे ज्यादा नाटकों का अनुवाद करके किसने लिखा है? तो वहां लाला सीताराम का नाम आता है भाई। तो इस तथ्य को मैं यहीं जोड़ देता हूं। हिंदी में सर्वाधिक अनुदित नाटक लिखने वाले ये लो, ये तथ्य है ना, ये ध्यान रखना। कौन है वो? लाला सीताराम है। हिंदी में सर्वाधिक अनुदित नाटक लिखने वाले हैं। तो ये 10 बिंदु हैं अभी तक हमारे ये हुए। एक दो बिंदु और देखते हैं, फिर मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर 11वां रहेगा भारत का सबसे पहला, भारत है उसमें सबसे पहला, भारत का सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच। भारत का सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच बंगाल में, ये ध्यान रखना है भाई, बंगाल में स्थापित हुआ था। भारत का सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहां स्थापित हुआ? तो वो बंगाल में स्थापित हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बंगाल से ये सीधा सीधा प्रश्न यहां से आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट तथ्य की ओर बढ़ते हैं। 12, ये तो एक जीके टाइप का प्रश्न है, ये सब जानते होंगे। केंद्रीय संगीत नाटक, क्योंकि नाटक की बात कर रहे हैं ना, तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ठीक है। तो यहां केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी जो है ना, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। और मुख्यालय जो है, मुख्यालय वो है दिल्ली में, ये ध्यान रखें, ठीक है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई और मुख्यालय कहां है इसका? तो मुख्यालय दिल्ली में है। ओके। और एक प्रश्न और इंपोर्टेंट यहां से बन जाता है, नंबर 13 नंबर पे, जन नाट्य संघ। जन नाट्य संघ, जिसको कि सीधा नाम इप्टा के नाम से पूछा जा सकता है ना, नाट्य संघ, जिसको क्या कहते हैं? इप्टा, की स्थापना ये हुई थी 1989 ईस्वी। ये लो भाई। तो ये तथ्य हैं जो 13 प्रश्न है यहां से देखो बनते हैं अन्य तथ्यों में। तो ये एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। ये देखो, हिंदी नाटकों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें पहला बिंदु है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी, ये नाम याद रखना है।
1878 ईस्वी की रचना है। लाला श्रीनिवास दास जो रचनाकार हैं। अगर राजनीतिक नाटक की बात करें तो हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है जो भारत दुर्दशा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था और 1880 इसका समय है। ठीक है, तीसरे बिंदु पे आ जाओ। हिंदी में ऐतिहासिक जो नाटक है उनके जनक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है ऐतिहासिक नाटकों में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन सा है? तो वो है करुणालय, जयशंकर प्रसाद जी का ही है, समय 1913 ईस्वी है। हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक की अगर बात करें तो वो है कामना, जयशंकर प्रसाद जी की है और 1927 ईस्वी की रचना है ये। हिंदी में प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक कौन है? तो ये प्रतीकात्मक नाटक जैसे कामना है तो वो प्रतीक से ही बात हो रही है, तो जयशंकर प्रसाद है वो ही प्रतीकवादी नाट्य परंपरा के जनक माने जाते हैं भाई। लेकिन बात करें समस्यात्मक जो नाटक हैं उनके जनक कौन है? तो वहां नाम आता है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो समस्यात्मक नाटकों के जनक हैं। हिंदी का पहला अभिनीत यानी जिसका अभिनय किया गया, तो अभिनय किया गया था जानकी मंगल का। तो जानकी मंगल है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी है रचनाकार। 1868 ईस्वी के ये नाटक है। हिंदी का पहला अनुदित नाटक की अगर हम बात करें जिसका अनुवाद किया गया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत में है तो उसी से अनुवाद किया गया है शाकुंतलम। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कब किया? 1863 ईस्वी में किया है। और एक बिंदु है शेक्सपियर के, अंग्रेजी के शेक्सपियर हैं, उनके सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद कर डाला। किसने? सीताराम ने, लाला सीताराम। ओके, तो सबसे ज्यादा जो हिंदी में अनुदित नाटक लिखे तो वो किसने लिखे? तो इनका ही नाम आता है क्योंकि अनुवाद करने का ही काम था इनका, तो लाला सीताराम। चलो आगे बढ़ो। भारत का सबसे पहला जो पाश्चात्य रंगमंच है ये कहां स्थापित हुआ? तो ये सीधा प्रश्न रहेगा, तो बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना है वो 53 में और मुख्यालय दिल्ली में है। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न जन नाट्य संघ से आता है, इप्टा, ये 89 में। ठीक है, चलिए यहां तक हमारी बातें समाप्त हुई। बहुत अच्छे, इससे आगे बढ़ते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब विकास क्रम पे आ जाओ। विकास क्रम, हिंदी नाटक का विकास क्रम, मतलब जो विकास क्रम है, काल है, उसको किस तरह से बांटा गया है। तो अलग अलग तरीके से जो मत हैं हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। नागरी प्रचारिणी नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी एक तो ये, और दूसरा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। ये देखो, नागरी प्रचारिणी सभा काशी और हिंदी साहित्य कोश के अनुसार हम बांटेंगे, तो और सर्वमान्य भी फिर ये ही है ना, तो इसी के आधार पर हम इस विकास क्रम को पढ़ने वाले हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी और हिंदी साहित्य कोश है उसके अनुसार बांटने वाले हैं। देखो भाई, 4 भागों में बांटा इन्होंने। पहला, पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक। पहला पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक, मतलब भारतेंदु युग है ना उससे पहले के नाटक, और ये पहले में आ जाएगा 1857 ईस्वी से पहले वाले। तो यहां समय कितना बताया गया? 1857 ईस्वी से पूर्व रचित
जो 1857 ईस्वी से पहले लिखे गए ना, वो पूर्व भारतेंदु युगीन नाटकों के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा आ जाएगा, ये भारतेंदु जी पहले हो गया तो आधार भारतेंदु जी को ही बनाया गया है। तो अब दूसरा जो है वो आ जाएगा अपना भारतेंदु युगीन, भारतेंदु युगीन नाटक, यानी भारतेंदु युग का। तो अब 1857 तक यहां हो गया। इससे जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। 1857 से 1857 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक के जो नाटक हैं जो भारतेंदु युग में रख दिए जाते हैं, 1857 से 1900 ईस्वी तक के, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आ जाओ, भारतेंदु जी के बाद में प्रसाद जी का नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है, जयशंकर प्रसाद। तो एक नाम उनके आधार पर हो गया, प्रसाद युगीन नाटक। अब जयशंकर प्रसाद जी में देखो 1900 तक तो भारतेंदु में हो गया, इससे आगे बढ़ेंगे तो 30 साल ले लेंगे, यानी 1930 तक। 1900 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक ये समय रहेगा इनका। और भाई प्रसाद जी के बाद में, यानी प्रसाद उत्तर, उत्तर यानी बाद में, तो उसका चौथा जो है वो नाम हो जाएगा प्रसादोत्तर युगीन नाटक। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी का युग था ना, उसके बाद वाले, तो भाई ये 1930 से चला और अब तक का जो है वो इसी में है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 1930 ईस्वी से अब तक, अब तक का इसी में रख लेते हैं सारा, प्रसादोत्तर युगीन नाटक में, ठीक है ना। अब कई विद्वान जैसे हैं, आगे देखेंगे, समकालीन वगैरह नाम रख के और बढ़ा देते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से सर्वमान्य है वो ये चार ही हैं, नागरिक प्रचारणी सभा काशी और हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। तो हम इन चार युगों को आधार बनाकर ही पढ़ने वाले हैं। तो चार पता लग गया, भारतेंदु से पहले का पूर्व भारतेंदु युगीन हो गया 1857 से पहले वाले, फिर भारतेंदु युगीन आ गए 1857 से 1900 तक। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी के आधार पर प्रसाद युगीन नाटक हो जाएंगे 30 साल, 1900 से 1930 तक। और 1930 से अब तक जो है वो प्रसाद उत्तर, यानी प्रसाद जी के बाद का। तो इस तरीके से ये रहे हैं। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन से? पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक। भारतेंदु जी से पहले के जो नाटक हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब हम यहां बिंदु बना लेते हैं अपना नेक्स्ट। पूर्व भारत ज्यादा नहीं है, पूर्व भारतेंदु में थोड़े से हैं, 8-10 जो रचनाएं हैं मुख्य, तो वो ध्यान रखनी है। तो उनको हम सीधा सीधा देख लेते हैं। यहां से नॉर्मल प्रश्न रहेंगे, तो इसमें कौन कौन से क्या क्या रह सकते हैं वो देखो। पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक, पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक। पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक की अगर बात करें तो देखो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन कौन से क्रम से। नंबर 1 संदेश रासक। पहला नाटक कौन सा है? संदेश रासक। रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान रचनाकार है। समय की बात करें तो 13वीं शताब्दी ये समय रहेगा, ठीक है। और याद रखें ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार सारे बता देता हूं, फिर कौन कौन से आपको याद रखने हैं ये मैं बताते हुए चलूंगा, कौन से को आप छोड़ सकते हो ये बताते हुए चलूंगा। तो उनको थोड़ा सा ध्यान से आप देखते रहिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। संदेश रासक के बाद में दूसरा ले सकते हैं अपन गोरक्ष विजय।
इसकी बात हमने जस्ट की थी, गणपति चंद्रगुप्त जी ने पहला माना था। गोरक्ष विजय किसकी है? विद्यापति का नाटक है। इसका समय है वो भी 13वीं शताब्दी। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरे में ये नाम याद रखेंगे, एक तो उषाहरण, दूसरा नाम याद रखना है रुक्मिणी हरण। हरण हरण की उषाहरण हो गया, रुक्मिणी हरण हो गया, और एक रहेगा पारिजात हरण। ये 3 रचनाएं हैं भाई, ध्यान रखें इन तीनों रचनाओं को। उषाहरण, रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण, ठीक है ना, ये 3 नाटक। ये किसके हैं? तो ये भी विद्यापति के ही है। हरण हरण नाम से तीनों को एक साथ रख दिया मैंने, उषाहरण, रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण। ठीक है, ये भी किसके हैं? विद्यापति के। और समय की बात करें तो वो ही 13वीं शताब्दी, ये समय रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रहेगा नंबर 3 पे। चौथा नाटक आप ले सकते हो रामायण। रामायण महानाटक, रामायण महानाटक ये प्राणचंद चौहान का इंपोर्टेंट है। प्राणचंद चौहान का नाटक, प्राणचंद चौहान, और 1610 ईस्वी इसका समय है जो माना जाता है। नंबर 5 पे आप लिख सकते हो समय सार। समय सार, समय सार जो है वो किसका है? तो समय सार रहेगा बनारसी दास का भाई। अब बनारसी दास है, इनका समय 1636 ईस्वी का नाटक है ये समय सार। एक बार हम सारे लिख लेते हैं, एक बार आप लोग इन पर ध्यान दे लो, और फिर मैं रिपीट करते हुए बता दूंगा कौन सा आपको इंपोर्टेंट है वो याद रखने हैं। चलिए 5 हो गए, नंबर 6 पे चलो। नंबर 6 चंडी चरित्र को ले सकते हैं अपन इसमें। चंडी चरित्र, अब ये चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की है नाटक। गुरु गोविंद सिंह, इसका जो समय है वो है 1643 ईस्वी। ओके, नंबर 7 प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय को लेंगे, अनुदित है वैसे तो ये, क्योंकि संस्कृत में कृष्ण कवि का भी है। प्रबोध चंद्रोदय इंपोर्टेंट है वो। यहां पर यशवंत सिंह, दोनों का रहेगा, याद रखें, यह अनुदित में रहेगा। यशवंत सिंह, प्रबोध चंद्रोदय यशवंत सिंह ने अनुवाद किया था वैसे, 1643 ईस्वी का ही है। और यहां पर मैं लिख देता हूं, ये नोट डाल के देखो, नोट प्रबोध चंद्रोदय नाटक संस्कृत में कृष्ण कवि का भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि प्रबोध चंद्रोदय जो है ना, ये संस्कृत में भी है। तो संस्कृत में किसका है? कृष्ण कवि का है। जबकि यहां अपन हिंदी में बात कर रहे हैं पूर्व भारतेंदु में, तो वहां पर पूर्व भारतेंदु युगीन जो है, तो उसमें अनुदित करके आए यशवंत सिंह का, है ना। तो ये इतना सा नॉर्मली ध्यान रखना है, और कोई ज्यादा हेडक लेने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ये
संस्कृत में ज्यादा फेमस हुआ है, तो वहां से प्रश्न आएगा तो ज्यादातर कृष्ण कवि का वो ही रहेगा आपका, तो उसको आप बता सकते हो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे लेंगे करुणाभरण को भाई। करुणाभरण ये है लच्छीराम। लच्छीराम कृष्ण जीवन का 1657 ईस्वी ये समय रहेगा। नंबर 9 शकुंतला। शकुंतला है, ये शकुंतलम नहीं है, शकुंतला है। तो जो शकुंतला है ये नेवाज, नेवाज कवि का है। 1680 ईस्वी इसका समय रहेगा। नंबर 10 अभी इंपॉर्टेंट कौन कौन से है ना, कौन कौन से याद रखने वो अभी बताऊंगा। अभी एक बार तो आप लोग देख लो कौन कौन से रहेंगे। शकुंतला के बाद में नाम आ जाता है आनंद रघुनंदन। ये हमने पढ़ा, ये पहला नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन। किसका है? विश्वनाथ सिंह। और इसका जो समय है वो 17वीं शताब्दी, जैसा कि बताया था मैंने आपको, लेकिन 1700 कुछ किताबों में मिल जाता है। इसकी चर्चा हमारी पहले हो चुकी है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। आनंद रघुनंदन के बाद में आप ले सकते हो सभासार। सभासार, सभासार है ये रघुराय नागर, रघुराय नागर द्वारा रचित नाटक है। रघुराय नागर, ये समय इसका भी 17वीं शताब्दी है भाई। चलो 11 हो गए अभी तक, यहां तक, इससे आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 12 हनुमान नाटक। संधि विच्छेद कर लेंगे, हनुमत प्लस नाटक, है ना, हनुमान नाटक, हनुमत प्लस नाटक इंपॉर्टेंट है। हनुमान नाटक जो है ये कवि उदय, अब ये कवि उदय है ना, इनको हृदय राम भी कह सकते हैं, हृदय राम। और हनुमान नाटक ये जो समय है ये 1840 का, ये इस तरह समय रहेगा। इनका ही एक और ले सकते हैं, हनुमान हो गया राम से, राम करुणाकर, राम करुणाकर, ये भी इन्हीं का है, कवि उदय या फिर हृदय राम। और इसका समय है वो भी सेम ही है, ये लगभग में होते हैं वैसे, लेकिन जो बनाया गया है वो ऐसे ही है, सेम। और भाई एक लास्ट आप ले सकते हो नहुस। नहुस, अब ये नहुस है जिसके बारे में भी हमारी चर्चा हो चुकी है। रचनाकार गोपाल चंद गिरधर दास, भारतेंदु जी के पिता हैं। और समय की बात हमने की थी 1857 और 1859, ये दो समय मिलते हैं। तो 1857 तक वालों को अपन ने इसमें शामिल किया है ना, तो इस वजह से इसमें शामिल कर लिया जाता है। ये दोनों समय है वो कैसे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, कि जो मान्यता पुराने आंकड़ों में तो यही है सारे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी यही समय बताया है, जबकि जो नए आंकड़े हैं उसमें इसको माना गया है। तो ये दोनों समय रहता है, तो ये नहुस का समय है। तो ये लो भाई, ये इतने हैं जो पूर्व भारतेंदु युगीन जो नाटक है उनमें है। और अब इनमें से भी देखो आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो मैं बता देता हूं। देखो एक तो ये है इंपॉर्टेंट, कौन सा? नहुस, इसको ध्यान रखना है। एक ये जो है ये है इंपॉर्टेंट,
हनुमान नाटक, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में आनंद रघुनंदन, ये इंपॉर्टेंट है, पहला नाटक है, तो इसको याद रखना है। शकुंतला को छोड़ सकते हो, सभासार को छोड़ सकते हो, करुणाभरण को छोड़ सकते हो। प्रबोध चंद्रोदय है, ये संस्कृत वाला आपको ध्यान रखना है ना। और यशवंत सिंह इसमें ध्यान रखना है, हाँ अनुदित हुआ है। उसके बाद में चंडी चरित्र को छोड़ सकते हो इसमें। संदेश रासक है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है भाई। गोरक्ष विजय है, इसको छोड़ सकते हो, इन तीनों को छोड़ सकते। ये हनुमान नाटक, रामायण महानाटक है, वैसे ही हनुमान नाटक और रामायण महानाटक, ये प्राणचंद चौहान का, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं, इनको आपको विशेष तौर पर थोड़ा पढ़ना है, इनको ध्यान रखना है। संदेश रासक को ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है। रामायण महानाटक से प्रश्न बनेगा। इसके बाद में ये संस्कृत का रिकॉम्बिनेशन कर ही लेंगे आप। आनंद रघुनंदन को ध्यान रखना है, और हनुमान नाटक को और नहुष को, इनको तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अपना था पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक। अब भारतेंदु युगीन नाटक है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूर्व भारतेंदु तक हमने समाप्त कर लिया है। भारतेंदु युगीन है, वहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और लेसन भी उसमें थोड़े ज्यादा रहेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में शामिल करते हैं। तो लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।